दोस्तों, एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में लगभग 30% लोन हर साल रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए एक साल में 100 लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका 30% यानी कि 30 लोन रिजेक्ट हो जाता है और लगभग 70 लोन ही पास होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने होम लोन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी फ्यूचर में होम लोन लेना चाहते हैं, तो आज हमने इस रीजंस को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 7 मेन रीजंस होते हैं जिसके वजह से होम लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन 7 बातों को अच्छे से ध्यान रख देते हैं तो आपका होम लोन पास होना तय है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे 7 रीजंस है, वो कौन से ऐसे 7 बात हैं जिसको ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर को हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका होम लोन मिलने के चांसेस उतना ज्यादा होता है। उसी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी उतना कम गिरता है। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये सिबिल स्कोर होता क्या है। जब भी बैंक आपको ये लोन देती है तो बैंक एक अपने आप से एक तरफ से वेरीफाई करती है कि जिसको भी वो लोन दे रही है वो ठीक टाइम से पेमेंट करेगा या फिर रीपेमेंट नहीं कर पाएगा या फिर डिफॉल्ट करेगा। उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसको सिबिल स्कोर उन्होंने नाम दिया है। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो होता है दोस्तों DTI रेशियो। ये 7 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये DTI क्या होता है दोस्तों? DTI का मतलब होता है दोस्तों डेब्ट टू इनकम, यानी आपका इनकम क्या है और जब आप होम लोन ले रहे हैं उसके टाइम आपका EMI कितना दे रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप हर महीने 50,000 रुपए आपकी इनकम है, आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर उस टाइम आप किसी और लोन, जैसे ये कार लोन हो गया या फिर कोई और लोन हो गया, उसके लिए 15,000 या फिर 10,000 आप EMI दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों DTI रेशियो। ये 43% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका DTI रेशियो 43% से ज्यादा होता है तो आपका होम लोन रिजेक्ट होना तय है दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपनी DTI को मेंटेन कीजिए। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे जो है दोस्तों डाउन पेमेंट। दोस्तों, कुछ बैंक ऐसे होते हैं, लगभग सारे बैंक हैं, जो कि आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं सारा का सारा पेमेंट बैंक आपको नहीं देगा। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख का 10 या से 20% तक, यानी कि 1 से 2 लाख रुपए आपको अपनी एंड से डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। बैंक डाउन पेमेंट इसलिए लेते हैं ताकि वो ये जान सके कि जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिंसियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। बैंक लोन के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो जिसको एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक का डॉक्यूमेंटेशन पूरा सही है तो लोन पाने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट के, जो है दोस्तों शॉप अराउंड फॉर लोन लेंडर्स। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति ये एक गलती करते हैं कि वो एक ही बैंक पे पीछे जाते हैं और वहां पे लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको अपने टाउन की या फिर अपने एरिया की जितने भी अच्छे बैंक हैं सबका एक लिस्ट बनाना है, सबको बार बार करके विजिट करना है और उसको सारा का सारा टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, सब आपको नोट करना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से बैंक से आपको लोन लेने से आपको सस्ता लोन पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जरूर चेक कीजिए दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है दोस्तों प्री अप्रूव्ड लोन। अगर बैंक अपनी ओर से आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे रहा है, होम लोन दे रहा है, तो दोस्तों वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। तो एक बार आप अपना प्री अप्रूव्ड होम लोन को चेक कीजिए, और अगर आपका प्री अप्रूव्ड होम लोन है तो आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे होम लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट पॉइंट पे आज के, जो है दोस्तों को बोरोवर। दोस्तों, को बोरोवर का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप होम लोन लेते हैं आप अपने साथ अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, किसी को भी आप मिला के होम लोन ले सकते हैं। वो बोरोवर का फायदा ये है दोस्तों कि आपका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता है, 0.5 के आसपास कम आता है। उसके साथ साथ आपका जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता है दोस्तों। पर इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि आप जिसको भी को बोरोवर बनाएंगे उनका कुछ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मान लीजिए आप एक मेल है और अपनी वाइफ को को बोरोवर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट 0.5% घट जाएगा अगर आप SBI से लोन ले रहे हैं तो। पर इसका एक कंडीशन है दोस्तों कि आपका वाइफ भी जॉब में होना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ मोटे मोटे बात हैं जिनको ध्यान में रख के आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन जरूर आप पास हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको गाइड करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।